जय हिंद स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम आप लोगों का स्वागत है सुपर 40 बैच। और इसमें अभी हम लोग संस्कृत कह रहे हैं, संस्कृत का वीडियो तो आपका सुपर 40 बैच में आ ही रहा है। संधि जो है और समास दोनों हो चुका है। इसमें जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इंग्लिश का जो है वो ये जो आपका क्लास है इसमें हम लोग इंग्लिश का 4 चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर में 4 चैप्टर का जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है वो 4 चैप्टर आप थंबनेल में देख भी चुके हैं। डिटरमिनर्स है, मॉडल्स है, उसके बाद आपका टेंसेज है और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। यानी मेन चैप्टर जो है हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है ये 4 चैप्टर आपके एक वीडियो में ना कंप्लीट हो, तो इसका जस्ट जैसे ये पार्ट आपका खत्म होता है फर्स्ट पार्ट, तो जस्ट सेकेंड पार्ट भी आपका जस्ट मतलब कि एक दिन बाद ही आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा, आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है। बट आपको पूरा चारों के चारों चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले आप सबको तो जय हिंद हो ही चुका है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जय हिंद हो चुके हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी जय हिंद जो है वो बोल चुके होंगे। ये रहा आपका, ये क्लास जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास में मैंने जो है वो साइंस का जो है क्वेश्चन बैंक जो है वो पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया है, जिसमें कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, और जिसमें कि आपको केस बेस्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका पीडीएफ बना के मैंने जो है आपको प्रोवाइड करवाया है। आप इस क्लास को देखें और पीडीएफ को डाउनलोड करें और उससे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। अब आते हैं अपना डिटरमिनर्स चैप्टर पे, और डिटरमिनर्स चैप्टर पे आते हैं और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, और इसमें है आपका ब्लैंक ऑफ द 2 सिस्टर्स इज मैरिड। अब इसमें देखो, ये सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ऑप्शन में आपका सबसे पहला है बोथ। याद रखिएगा फ्रेंड, बोथ हमेशा 2 लोगों के लिए लगता है। अगर कहीं भी 2 लोग हैं, ठीक है, और उन दोनों के बारे में बात हो रहा है, तब आप वहाँ पे बोथ का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, एवरी कब लगता है और ईच कब लगता है, अब इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि एवरी और ईच जो है आप कब लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एवरी जो है वो आप प्रयोग करेंगे व्यक्तियों का या फिर वस्तुओं के एक वचन के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, यानी कि आप जो है इसको प्रयोग करेंगे कि मतलब समझिएगा, एवरी का मतलब हो गया कि मतलब कि बहुत से लोग, मतलब कि प्रयोग कीजिएगा कि बहुत से व्यक्ति या फिर जो वस्तु है उसके एक वचन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए हम लोग, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, या फिर आपको एक बार समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज दैट ये आपका कोई टीम है, 5 जो है पर्सन का एक टीम है। अब इसमें आपको क्या बोलेंगे, कभी बोलेंगे तो एवरी स्टूडेंट, अगर इन सब के लिए बोलेंगे, इन सब के लिए, यानी इन सब के लिए, यानी इनके टीम के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एवरी एवरी, हाँ यही बोलेंगे ना। और ईच का प्रयोग कब करेंगे, जब उसमें आप प्रत्येक स्पेशल एक एक लोगों के लिए जब बोलेंगे, स्पेशल एक एक लोगों को जब आप बोलेंगे, तब वहाँ पे ईच का यूज करेंगे। ठीक है, और ईच जो है वो 2 व्यक्तियों व वस्तु में से किसी एक के लिए जो है हम लोग लगाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए हम लोग किसका लगाते हैं, और 2 से 2 देखिए समझिएगा। ईच का यूज कब करेंगे, जब 2 या 2 से, या जो है वो 2 से ज़्यादा लोग हैं और उनमें से किसी एक के बारे में बात हो, तब हम ईच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, ईच का जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें तो आप बोल सकते हैं कि ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज टू स्टे STAY स्टे फिट।
ईच मैन शुड डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट। अब देखिए यहाँ पे ईच मैन का मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए फिट रहने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ईच क्या हुआ, ईच जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए बात हुआ, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ बात किया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, ईच का यूज़ करेंगे। और वही अगर एवरी का बोल ले तो, एवरी का एग्जाम्पल ले तो आप बोलेंगे क्या कि एवरी मैन, EVERY, एवरी मैन, MAN, डाइज इन दिस वर्ल्ड, बोल सकते हैं एवरी मैन। अब देखिए एवरी यहाँ पे क्या हुआ, एवरी यहाँ पे क्या हुआ, अब हर व्यक्ति के लिए ये बात किया है कि हर जो व्यक्ति है उनको एक न एक दिन जो है इस दुनिया से क्या हो जाना है, डाइज हो जाना है। ठीक है समझ में आया। तो इस तरह से ईच और एवरी का हम लोग यूज़ करते हैं और यही है आपका ईच एवरी का फुल प्रूफ यूज़। ठीक है, अब बचा आपका एनी। अब ध्यान दीजिएगा, एनी का मतलब वही होता है क्या, एनी हम लोग बहुत से लोगों के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोगों के लिए लगाते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन कब, जब कोई निगेटिव सेंटेंस हो तब हम जो है एनी का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करते हैं हम लोग फ्रेंड, एनी का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड, एनी का यूज़ करते हैं। और जैसे आपका कोई वर्ड आ गया हार्डली, स्कार्सली, बारली, आफ्टर, ये सब चीज़ में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। आफ्टर मतलब कि आप जो है एक तरह से देखा तो हम लोग इफ़ के बाद भी जो है वो एनी का यूज़ करते हैं। अब इतना जो हम बताए हैं एक एक अगर हम ले लें इसका ये, तो देखिए सिंपल सा आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एनी का यूज हम लोग किसके लिए टर्म में करते हैं, निगेटिव सेंस के लिए टर्म में करते हैं। किसके टर्म में, निगेटिव सेंस के टर्म में जो हम लोग करते हैं एनी का यूज़। जैसे आप बोल देंगे एग्जाम्पल कि देयर इज़ नॉट, ऐसे लिख देते हैं, देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन किचन, देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन किचन। यानी अब देखिए यहाँ पर एनी का मतलब क्या हुआ, निगेटिव सेंस में देखा जाए तो कि किचन में जो है वो शुगर एकदम है ही नहीं, एकदम नहीं है, यानी कि वो आपका किस में चला गया, निगेटिव सेंस में चला गया। और इज नॉट भी लगा है यहाँ पर, तो निगेटिव सेंस में नॉट जहाँ लग जाता है सेंटेंस में तो वो निगेटिव सेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा तरह से क्या हो गया, निगेटिव सेंस हो गया। तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ करेंगे। सम का यूज कहाँ पे करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सम का यूज हम लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ब्लैंक ऑफ द टू। अब देखिए यहाँ टू लग गया, टू लगा तो ये बोथ आपका कट गया, टू लगा तो ये बोथ, क्योंकि बोथ दो के लिए ही यूज होता है और यहाँ दो पहले से लगा ही हुआ है, तो बोथ तो आपका ऐसे ही कट गया। अब बच्चा आपका एवरी, ईच और एनी। एवरी, ईच और एनी। एवरी का यूज जब क्या हो, बहुत से लोगों में से क्या किया जाए, मतलब बहुत से लोग एक ग्रुप के बारे में बात करें तो हम वहाँ पे एवरी का यूज करेंगे। ईच, अब उस ग्रुप के हर एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो ईच का यूज करेंगे। और एनी जब आपका क्या हो जल्दी बताइए, निगेटिव सेंस में बात किया जाए किसी चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग एनी का यूज करेंगे और ये भी दो या दो से ज़्यादा जो है सेंटेंस में आपका यूज होगा, एनी भी। ठीक है, तो बोथ तो आपका होगा नहीं। एवरी, तो यहाँ ग्रुप तो पहले से दो सिस्टर है, अब दो सिस्टर का मैरिड हो गया है तो एवरी भी नहीं, ईच, यानी प्रत्येक सिस्टर का क्या हो चुका है, उसका मैरिड हो चुका है। यानी आप यहाँ पे जो आपका पूरी तरह से जो लगेगा वो लगेगा ईच, ईच ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे प्रत्येक सिस्टर के बारे में बात हो रहा है तो ईच ऑफ द टू सिस्टर्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए काफ़ी डिटेल में मैंने ले गया है इसको। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो बताइए यहाँ पे कौन जो है वो अटेंड करें कॉन्फ्रेंस, क्या बोथ लोग, क्या ईच लोग, क्या एवरी लोग, या क्या मेनी लोग। अब जल्दी बताइए इसका क्या होगा ऑप्शन करेक्ट, जल्दी। यस, यहाँ पे आपका बोथ लोग करेक्ट होगा, बोथ, यानी बोथ ऑफ यू, यानी आप दोनों को जो है क्या करना है, जरूरी है क्या करना, अटेंड करना, क्या चीज़, कॉन्फ्रेंस।
या आप दोनों लोगों को, तो यहाँ पे बोथ ऑफ यू जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ईच एवरी का यूज़ हम लोग हमेशा ग्रुप में करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ यू लगा हुआ था। मेनी का भी हम लोग ग्रुप में करेंगे, जब बहुत सारे लोग होंगे तो मेनी यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी का भी आप यूज़ नहीं कर सकते थे। थर्ड है कि वी शुड इन्फॉर्म ब्लैंक ऑफ देम, वी शुड इन्फॉर्म ब्लैंक ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे आप इन्फॉर्म दे रहे हैं, ब्लैंक ऑफ देम किसको दे रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, क्या आप मेनी लोगों को दे रहे हैं, क्या आप एवरी लोगों को दे रहे हैं, क्या आप फ्यू या फिर ऑल, सभी को आप दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो आपको तो ऐसे ही पता चल गया क्या होगा, ऑल होगा। आप सबको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप बहुत सारे लोगों को, मेनी लोगों को नहीं देंगे। आप मेनी में आपका 2 से ज़्यादा 2 3 4 5 ऐसे आ जाएंगे, तो आप ऐसे तो दे नहीं रहे हैं। आप एवरी लोगों को दे नहीं रहे हैं, फ्यू लोगों को आप देंगे नहीं। ऑल यानी जितने लोग हैं सबको दे रहे हैं। ऑल में आ जाता है सब चीज़, ऑल में मेनी भी आ जाता है, एवरी भी आ जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल, यानी डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल के बारे में भी आपको कुछ जानना है क्या? बोलिए बोलिए। चलिए, नहीं जानना है ना, कोई बात नहीं, बताएंगे ऐसे आगे आपको। जब डिटेल लेक्चर इसका लाएंगे डिटरमिनर्स का, मैं आपको बोला हूँ ना कि ये तो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। जब इसका डिटेल लेक्चर आएगा तो उसमें आपको हर एक रूल डिटरमिनर्स का अलग से बताया जाएगा, सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। और उसके बाद आपका जो मॉडल्स है उसका अलग में लाऊंगा, रूल का जो जितने भी रूल होते हैं उसका अलग वीडियो में लाऊंगा। सारे का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में आपको सारा रूल समझा दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे जो ऑल है, ऑल का मतलब होता है कि मतलब बहुत से चीज़ का को जो है एक साथ दिखाया जाए। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। ऐसे आप अगर ज़्यादा अगर ये है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर बहुत सा चीज़ है, अगर उसको एक साथ दिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि ऑल मैन। अब यहाँ ऑल है तब मैन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो ऑल मैन। अब बोल सकते हैं आर मॉर्टल, मॉर्टल, ये चीज़ आप बोल सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या किए, सारे लोगों को बता रहे हैं कि वो मॉर्टल ठीक है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑल द बॉयज़ वे आर मेकिंग ए नॉइज, मतलब कि सारे बॉयज़ जो हैं, अब यहाँ वेयर लगेगा क्योंकि ऑल लगा हुआ है, तो वेयर मेकिंग ए नॉइज, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं सारे लड़के। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जब बहुत से, मतलब कि बहुत से चीज़ को एक साथ बोलेंगे तो वहाँ पे ऑल का यूज़ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो आपका हो गया, ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फोर्थ है कि दे हैव स्पेंड ब्लैंक फॉर देयर सन्स वेडिंग। अब खुद बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना सन के वेडिंग में क्या स्पेंड कर रहे हैं? मेनी, या फिर आप स्पेंड कर रहे हैं इनफ, या फिर ऑल, या फिर द लिटिल, यानी हल्का सा, जो भी है थोड़ा सा। द लिटिल का पता होता है जो भी है थोड़ा सा, और ये यूज़ होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा द लिटिल के बारे में। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, मैनी को आप समझा दिए, हम आपको ऑल भी समझा चुके हैं। द लिटिल का मतलब होता है कि जो भी है थोड़ा सा, माने आपके पास जो भी है वो थोड़ा सा तो है। क्या है? जो भी है आपके पास वो थोड़ा सा तो है, तब बोलेंगे द लिटिल, उस समय आप यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ इसका करेक्ट आंसर द लिटिल नहीं है, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी वाला है, यानी इनफ वाला है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इनफ होगा। और इनफ का मतलब समझिएगा कि इनफ का मतलब क्या होता है। तो जब हम एक वचन या बहुवचन दोनों में ही कहते हैं या फिर करते हैं, ठीक है तो याद रखिएगा हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इनफ का यूज़ करेंगे। इनफ का जो मतलब होता है वो पर्याप्त होता है, यानी पर्याप्त मात्रा में आपको कोई चीज़ है या फिर पर्याप्त मात्रा में आप कोई चीज़ खर्च कर चुके हैं। ठीक है, तब वहाँ पे इनफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक वचन या बहुवचन दोनों में ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में ही, यानी कि आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आप इसका यूज़ करते हैं इनफ का। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप स्पेंड कर रहे हैं क्या, तो अपना पर्याप्त मात्रा में जो भी चीज़ आपके पास हो वो सारे चीज़ आपने खर्च किया है, तब किसका यूज़ करेंगे? इनफ का यूज़ करेंगे। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे? इनफ का ही यूज़ करेंगे।
ठीक है। जैसे आई हैव इनफ मनी टू बाय ऑल द बुक्स, मेरे पास इनफ मनी है, मैं क्या करूं कि बुक को जो है वो बाय कर सकूं, खरीद सकूं, ठीक है। तो आप वहां पे इनफ का जो है वो यूज़ कर लेंगे। उम्मीद है इतना चीज़ समझ में आ रहा है। मैंने आपको ऑप्शन के थ्रू जो है सारा चीज़ क्लियर करते चल रहा हूँ। ब्लैंक ऑफ देन, अब सॉरी, ब्लैंक ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि ब्लैंक ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्जाम क्या होगा? इनफ, क्या इनफ है स्टूडेंट, यानी पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट है, ठीक है। इनफ का ऐसे यूज हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या इनफ होगा, क्या फ्यूअर स्टूडेंट्स, या फिर आइदर स्टूडेंट, या फिर मोस्ट स्टूडेंट पास कर चुके हैं एग्जाम को? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप फ्रेंड, आप लोग हमेशा यहाँ पे किसका यूज करेंगे? मोस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को पास कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को क्या कर चुके हैं? पास कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? मोस्ट का जो है वो आप यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मोस्ट का जो है वो आप उसका यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। मोस्ट का यूज करेंगे। उम्मीद है समझ में आया। आइदर, आप आइदर का मतलब होता है क्या? आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, आइदर का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूअर है, तो फ्यूअर समझिएगा फ्यूअर क्या है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे फ्यूअर जो है मैं आपको समझा दूं कि फ्यूअर जो है आप किसको बोलेंगे और किसको जो है आप नहीं बोलेंगे फ्यूअर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूअर और यहाँ पे एक लेसर भी आता है। फ्यूअर जो है वो संख्या को जो है वो आपको दर्शाएगा, यानी कि नंबर को दर्शाता है फ्यूअर। वही अगर लेस है, ठीक है, तो लेस आपका अनकाउंटेबल नाउन में लगता है और फ्यूअर आपका किस में लगता है? काउंटेबल नाउन में लगता है, ठीक है। और ईआर लगा हुआ कहीं रहता है तो वो कंपेरेटिव डिग्री में होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये किसी को कंपेयर करने के लिए फ्यूअर का हम लोग यूज़ करेंगे, और वो भी काउंटेबल में होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंपेयर नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे कट गया, ये भी कट गया। आइदर दो में से किसी एक स्टूडेंट तो पास नहीं करेंगे, तो कौन सा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे पास करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। 6th क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द डेडलाइंस इज मेट, क्या होगा? नाइदर। नाइदर का मतलब क्या होता है कि दो ही में, ये नाइदर का भी यूज करते हैं दो चीज के लिए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी दोनों तो है लेकिन कोई भी वहां पे यूज नहीं हुआ है, तब हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। तब हम उस वहां पे किसका यूज करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे। नो मतलब तो नहीं होता है, ठीक है, आप जानते भी हैं। नॉन मतलब भी वही, नॉन ऑफ देम, ठीक है, यानी कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर नॉन जो है वो आपका क्या होता है? वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा के लिए लगता है नॉन। और वही नाइदर क्या होता है? नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है। ये फर्क याद रखिएगा, ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा के लिए लगेगा, लेकिन वही अगर नाइदर है तो वो सिर्फ दो लोगों के लिए लगेगा। और मच तो आप जानते ही हैं, मच आपका किस में लगता है? अनकाउंटेबल नाउन में लगता है, ठीक है। और वो मच जो है आप अनकाउंटेबल नाउन में लगाते हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझ गए मच का भी मतलब। अब आप बताइए हमको कि क्या यहाँ पे एक्चुअल जो है इसका आंसर होगा। तो इसका एक्चुअल आंसर जो है वो तो ए है, नाइदर, यानी दोनों डेडलाइन में से जो है किसी डेडलाइन को जो है वो मेट नहीं किया गया है। तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? आप वहाँ पे नाइदर का यूज़ करेंगे, सिंपल सा था। 7th है, कैन आई बोरो ब्लैंक शुगर। अब शुगर है तो पहले आप बताइए कि शुगर में आप किसका यूज़ करेंगे? शुगर को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, पहले तो ये जानिए। तो शुगर है, क्या शुगर को आप गिन पाएंगे? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। सम और मच में से ही दोनों आपका, ये लिटिल भी तो अनकाउंटेबल में ही आ जाएगा, ठीक है। फ्यू वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू अनकाउंटेबल में नहीं आता है, काउंटेबल में आता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से कट गया, शुगर को पकड़ते ही। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, कैन आई बोरो मच शुगर। मच शुगर, क्या ये सही है? कैन आई बोरो मच शुगर। मच जो है, ऐसा ध्यान रखिए, मच जो है वो मात्रा को दर्शाता है, ठीक है, कि आप कितना मात्रा जो है वो शुगर जो है वो लिए हैं, ठीक है। वही अगर वहां पे सम हो, सम, तो सम का यूज आप कब करेंगे?
जब आप ध्यान से सुनिएगा, सम का यूज कब होगा? सम यूज काउंटेबल नाउन में करते हैं सम का यूज, ठीक है। और ये जो है वो क्या करता है, सम जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सम में किसका यूज करेंगे? सम में हम लोग फ्रेंड काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या, पहले ये देखिए, कैन आई बोरो ब्लैंक शुगर, यानी कि सम शुगर होगा या मच शुगर होगा या ये लिटिल शुगर होगा। अब यही तीन में से आपको कोई एक टिक लगाना है। तो कैन आई बोरो सम शुगर होगा। सम तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। एक चीज और आप ध्यान में रखना है तो रख सकते हैं, सम जो है वो ऐसा चीज है, सम जो है वो ऐसा चीज है कि आप उसको काउंटेबल में भी और ये अनकाउंटेबल, यानी कि आप उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आप एक चीज़ अगर ऐसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि सम का यूज़ किसके लिए करते हैं सर जी? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम दोनों में ही हम लोग सम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच भी नहीं होगा और लिटिल, यानी कि थोड़ा सा तो आप शुगर लेंगे नहीं। लिटिल का मतलब क्या होता है? जो भी है थोड़ा सा। तो लिटिल यानी कि आप, लेकिन ए लिटिल है ना, ए लिटिल का मतलब होता है कि कुछ है, मतलब हल्का सा कुछ है, तो ए लिटिल का यूज़ करते हैं। लिटिल का मतलब कि कुछ भी आपके पास नहीं है, और द लिटिल का मतलब है जो भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ए लिटिल भी नहीं होगा, यानी एकदम कम शुगर तो आप लेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ मच भी नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी, यानी कि सम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आपको हम कन्फ्यूजन जो है सारा दूर कराएंगे। कब? जब आप आएंगे क्लास में। कौन से क्लास में? इसके डिटेल वाले क्लास में, डिटेल लेक्चर वाले क्लास में आपको कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा डिटेल लेक्चर के लिए। डिटेल लेक्चर आते ही आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर। कहाँ पे सम लगाएंगे, कहाँ पे मेनी लगाएंगे, कहाँ पर मच लगाएंगे, कहाँ पर एनी लगाएंगे, ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा उस डिटेल लेक्चर में, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें जल्दी से जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर आकर ऐसा बटन मत टिपने लगिएगा, ठीक है। आपको जो है नीचे जाके दिखेगा तो सब्सक्राइब के दिखेगा चीज़, वहाँ पे जाके आप टिप के और घंटी बिल को जो है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 8 क्वेश्चन में आपका लिटिल से ही सारा खेल है, और एक बीच में स्लाइट आया है। स्लाइट का मतलब हल्का सा होता है ना, बोलते हैं ना कि स्लाइटली थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, स्लाइटली से हल्का सा के लिए, यानी स्लाइटली वो बच गया एक्सीडेंट से, बोलता है ना। तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ में हम लोग स्लाइटली का यूज़ करते हैं। यहाँ पे है कि विद दिस यू, विद दिस, ओह, विथ दिस यू हैव लॉस्ट चांस डैट यू हैड। ये वो अपना चांस को लॉस कर चुका है, तो स्लाइटली लॉस कर चुका होगा चांस को। ए लिटिल यानी हल्का सा तो लॉस नहीं किया होगा, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का, मतलब कि समझो कि एकदम से हल्का, समझे। लिटिल का मतलब तो है ही नहीं, और द लिटिल का मतलब तो मानवे मत करो कि क्या है द लिटिल, ठीक है। और दूसरी बात चांसेस है, चांसेस में आपको काउंटेबल में होगा, इतना चांस आपको दिया जाता है, 2 चांस दिया जाता है, 3 चांस दिया जाता है, तो ये तो काउंटेबल ना हो गया आपका। काउंटेबल हुआ तो ये सारा चीज़ कट गया, बचा क्या? स्लाइटली बचा, जो कि आपका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने फ्रेंड किस पे, जल्दी बताइए। 8 वाला का स्लाइटली होगा ना, एक बार ऐसे हम भी देख लेते हैं। दिस इज द, अच्छा चांस है ना, सॉरी द लिटिल होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? द लिटिल। द लिटिल इसका करेक्ट आंसर है। आप पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि स्लाइटली का मतलब तो एकदम हल्का सा के लिए बचता है ना। एक्सीडेंट में क्या होता है? एकदम हल्का सा के लिए बचता है वो स्लाइटली, तो यहाँ पे आपको चांस तो एकदम हल्का सा नहीं मिला होगा। दूसरी बात, द लिटिल का यूज़ क्या होता है? ए लिटिल का यूज़ हम लोग कब करते हैं वो भी देख लीजिए। तो ए लिटिल का मतलब क्या होता है पहले तो वो तो समझिए। तो ए लिटिल का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो पॉजिटिव सेंस के लिए करते हैं। ए लिटिल का यूज़ हम लोग कब करते हैं? पॉजिटिव सेंस के लिए करते हैं। जब आपके पास कुछ है, हल्का सा कुछ है आपके पास, तब करेंगे आप किसका यूज़? ए लिटिल का यूज़ करेंगे, लिटिल का, ए लिटिल का, ठीक है। लिटिल का यूज़ जब आपके पास एकदम कुछ भी नहीं है,
निगेटिव सेंस में आप लिटिल का यूज़ करेंगे, और स्लाइटली आप समझ ही गए, ठीक है। और द लिटिल का यूज़ कब करेंगे, जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ है तब वहाँ पे द लिटिल का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे द लिटिल मनी आई हैड वाज स्पेंड बाई मी परचेजिंग दिस मीडियम्स, ठीक है। तो आपके पास उतना मनी था जो कि आपने खरीद लिया कोई चीज़, यानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में मनी था जो कि आपने कुछ चीज़ खरीद लिया उस मनी से, ठीक है। तो आप वहाँ पे द लिटिल का यूज़ करेंगे, और वही यहाँ पे द लिटिल आपका करेक्ट हुआ, क्योंकि आपके पास हल्का सा चांस था जो कि आपने जो है क्या कर दिया है, खो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप पहचानेंगे। थोड़ा सा जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको एक दो बार पढ़ के भी देखेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपका कहीं ना कहीं हल्का सा गलती हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर आते हैं, और 9th क्वेश्चन देखते हैं कि 9th क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए, ब्लैंक पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ब्लैंक पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। अब यहाँ पे सेवरल है, मच है, फ्यू है, सॉरी द फ्यू है, और लिटिल है। अब आपसे पूछा है कि इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो आपको बताना है। क्या सेवरल लगेगा, क्या आपको यहाँ पर जो है मच लगेगा, लिटिल द फ्यू लगेगा, या फिर लिटिल लगेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेवरल का मतलब क्या होता है, जब आपके पार्टी में जो है आपके 1 2 3 यानी बहुत से लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तब वहाँ पे सेवरल का यूज़ करते हैं, और वो भी काउंटेबल नाउन में आप सेवरल का यूज़ करेंगे। तो जो आपके पार्टी में या फिर जो भी आपके मीटिंग में कोई आएगा, तो उसको तो आप पता ही है कि आपके मीटिंग में कितने लोग आने वाले हैं, यानी वो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो मच तो कट गया क्योंकि अनकाउंटेबल है, लिटिल भी कट गया क्योंकि अनकाउंटेबल है। द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब फ्रेंड याद रखिएगा कि जो भी कुछ बचा है सब कुछ आपके पास है, यानी अब आपके पास जो भी कुछ बचा है वो सब आपके लिए है, तब हम वहाँ पे द फ्यू का यूज़ करेंगे, और द फ्यू का यूज़ तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी आपके पास जो भी बचा है वो सब चीज़। तो आपको यहाँ पे तो जितने पार्टिसिपेंट बचे हैं वो सब चीज़, तो ऐसे नहीं हो सकता है तो यहाँ पे सेवरल यानी कि जितने भी आपके काउंटेबल नाउन में भी, और जो भी आपके पास जो जितने मात्रा में है वो सारे लोग जो है वो क्या कर चुके हैं, बिटवीन द मीटिंग्स के बीच में ही लेफ्ट कर चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सेवरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट सीम्स डैट दे वुड नीड ब्लैंक वर्कर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब खुद से सोचिए यहाँ पे क्या होगा, वर्कर्स का इसको क्या है, नीड है, तो अब बताइए लिटिल क्या हल्का एकदम, जो भी एकदम भी नहीं, क्या होगा कि एकदम उसको वर्कर का ही ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आइदर यानी दो में से कोई एक का तो यूज़ नहीं हो सकता है। क्या सी होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि सम होगा, तो सम आपको वर्कर्स यानी कुछ वर्कर्स का तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा मात्रा में कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स का ज़रूरत पड़ता है, तो मोर वर्कर्स यहाँ पे करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी मोर वर्कर्स जो है ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए इसको चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 है, ब्लैंक मैन डैट वी सॉ, ब्लैंक मैन डैट वी सॉ टर्न आउट टू बी ए थीफ। क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, ए द दैट दिस, क्या होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड, ए सिंगल के लिए, द किसी खास व्यक्ति के लिए जिसको आप पहले से जानते हैं, दैट भी आपका सिंगुलर में ही यूज होगा, लेकिन ये जो है किसी दूर रखे हुए चीज़ के लिए आप डैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दिस, जो कि ये भी सिंगुलर में ही यूज होगा, लेकिन पास रखे हुए कोई चीज़ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। दैट और दिस में ये अंतर है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या ए का यूज़ करेंगे, क्या यहाँ पे द का, दैट का, दिस का, किसका यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे आप हमेशा, क्योंकि बोल रहा है कि वो वही चोर है, जो कि वही आदमी है जो कि चोर है, ठीक है, वो वही आदमी है जो कि चोर है, यानी वो पहले से उस आदमी को जानता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलेंगे द मैन दैट वी सो टर्न आउट टू बी ए थीफ, ठीक है। तो आप पहले से जानते हो उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, चाहे जिस चीज़ को भी, तो आप वहाँ पे डिफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, तो आप उसका यूज़ कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। हाँ, आर्टिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए मत।
सो 12th क्वेश्चन है कैन ब्लैंक हेल्प मी। क्या करेंगे, मेनी लोगों से हेल्प करेंगे कि नो किसी से हेल्प नहीं लेंगे, एवरीबॉडी से हेल्प मांगेंगे या फिर समबडी कुछ लोगों से हेल्प मांगेंगे। तो यहाँ पे डी तो आपको ऐसे साफ दिख रहा है कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि समबडी जो है उससे आप हेल्प मांगेंगे। बोलते हैं ना कि कैन समबडी हेल्प मी, तो यहाँ पे आप नॉर्मल जो है लैंग्वेज में आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डी यानी समबडी हो जाएगा, कुछ लोग मेरा क्या हेल्प कर सकेंगे कुछ लोग, तो आप समबडी का यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी मेनी आप जानते हैं, एवरीबॉडी भी जानते हैं, हाँ प्रत्येक लोग। अब प्रत्येक लोग तो आपको हेल्प करने आएंगे नहीं, उसमें से कुछ ही लोग आएंगे आपको हेल्प करने। ठीक है, 13 है ही शुड वर्क ब्लैंक एंड टेक ए ब्रेक। क्या मतलब कि उसको क्या चाहिए, वर्क करते करते क्या चाहिए, ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि हल्का सा कम वर्क करके ब्रेक ले लेना चाहिए, कि ज़्यादा वर्क करते रहिए और ब्रेक जो है वो उसी ज़्यादा वर्क करते करते ले लीजिए, क्या ये सही है? या फिर हल्का कम वर्क कीजिए और ब्रेक ले लीजिए, ये सही है? तो क्या लेस होगा, क्या लिटिल होगा, कि लिटिल होगा, कि मोर होगा? जल्दी बताइए क्या होगा। लिटिल तो होगा नहीं कि एकदम वर्के मत कीजिए, लिटिल का मतलब हो गया कि कुछ करिए ही मत। ए लिटिल मतलब जो भी है वो थोड़ा सा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कट गया और ये कट गया। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। मोर ज़्यादा वर्क करके ब्रेक लीजिए, या फिर कम वर्क करके थोड़ा सा वर्क कम कर दीजिए और ब्रेक भी ले लीजिए। जब आप ब्रेक लेंगे यानी वर्क कम करेंगे, क्योंकि टेक के ब्रेक बोला है, तो आप तो ब्रेक ले रहे हैं, यानी काम जो है अगर ब्रेक नहीं लेते तो काम ज़्यादा होता, लेकिन आप ब्रेक ले रहे हैं तो काम कम होगा, तो लेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ही शुड वर्क लेस एंड टेक ए ब्रेक, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद दो और है, फिर इसके बाद आपका पूरी तरह से डिटर्मिनर्स जो हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ब्लैंक ब्लू वाज हर फेवरेट कलर। उसने जो है मुझे बोला कि जो ब्लू वाला जो है वो उसका फेवरेट कलर है। क्या होगा? ए, जो एक ब्लू है वो उसका फेवरेट कलर है। द, जो डिफिनाइट है यानी कि द ब्लू वाज ए फेवरेट कलर, दिस ब्लू वाज ए फेवरेट कलर, या फिर इन सब में से कोई भी नहीं होगा। जल्दी बताइए। तो फ्रेंड याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी इन सब में से कोई भी नहीं, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ए जो है वो एक ब्लू के लिए, तो क्या इसका एक ब्लू जो है वो फेवरेट कलर है? द डिफिनाइट के लिए, क्या जो डिफिनाइट है यानी वो ब्लू जिसे ये पहले देखा है वो इसका फेवरेट कलर है, क्या ये बात है? नहीं होगा ना। दिस रखा हो जिसके पास में ब्लू है वो उसका फेवरेट कलर है, ये भी नहीं हो सकता है, बोला नहीं जा सकता है। क्या होगा? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी नॉन ऑफ द अबव, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन, यू कैन पिक ब्लैंक ऑफ द टू। यू कैन पिक ब्लैंक ऑफ द टू, क्या होगा? अब आपको पिक करना है दो में से। अब दो है तो दो के लिए आप ध्यान से देखिए, दो है तो सम तो कट गया, मोर भी कट गया। क्या मेनी होगा? मेनी ऑफ द टू यानी दो से भी ज़्यादा लोग, दो तो यहाँ दिया ही हुआ है तो मेनी भी गया, मोर तो गया ही। सम यानी कुछ लोग, अब यहाँ दो दिया ही है तो कुछ लोगों का क्या मतलब है? बचा क्या? आइदर, और आइदर का मतलब ये कि दो में से कोई एक, तो दो में से आपको कोई एक को पिक ही करना है, ये बात सही है, यानी कि सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट होता है डिटर्मिनर्स का जो है चैप्टर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉडल्स, और मॉडल्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए मॉडल्स स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडल्स स्टार्ट करना है, मॉडल्स का यूज स्टार्टिंग होता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो मॉडल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मॉडल्स का मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, उसके बारे में समझते हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत। देखिए, मॉडल्स का यूज कब करते हैं, मॉडल वर्ब का कब? जब आपको किसी चीज़ का एबिलिटी दिखाना हो। क्या दिखाना हो? एबिलिटी दिखाना हो, यानी योग्यता जिसको बोलते हैं। जब आपको कोई चीज़ से परमिशन लेना हो, क्या लेना हो? परमिशन लेना हो, तब आप मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब आपको किसी चीज़ से एडवाइस, किसी से एडवाइस लेना हो, तब आप बोल सकते हैं। जब आप किसी का दायित्व, यानी आपका क्या दायित्व है अपने देश के प्रति, वो होता है ऑब्लिगेशन। जब आपको किसी के प्रति ऑब्लिगेशन करना हो, दायित्व, जो अगर पॉसिबिलिटी हो
ठीक है, जिसको आप संभावना बोलते हैं, पॉसिबिलिटी हो उसको, इन सब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। इन सब के लिए किसका यूज करेंगे? मॉडल वर्ब का ही हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी, इन सब पे हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना, आइए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, तुम्हारे स्टाइल को ये ड्रेस जो है वो सूट करता है। तो सी डिफिनेटली लाइक इट, तो वो डिफिनेटली यानी एकदम कह रहा है कि वो तुमको लाइक कर सकता है। सी डिफिनेटली लाइक इट, वो तुमको जो है वो लाइक कर सकता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा? अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए पहले कैन का मतलब होता है, हिंदी में देखें तो कैन जो हम लोग एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कैन कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कैन की क्या हुआ? एबिलिटी के लिए यूज किए। ठीक है, कुड जो है पास्ट हो जाता है कैन का। विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब ध्यान रखिएगा फ्रेंड, करना होता है कि तुम करोगे। ठीक है, करने को विल, और मे जो है आप यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को रिक्वेस्ट में, आप मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मे हैव सीट, ठीक है, तब क्या बोले? मे हैव सीट, तो आप बोले क्या? मैं क्या बैठ जाऊं? ठीक है, तो आप किसी चीज़ के क्या रिक्वेस्ट के लिए आप मे का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कैन, कुड, विल, मे, अब इसमें से आपको क्या यूज करना है करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विल जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि विल का मतलब होता है क्या? करना। अब वो तुमको जो है डिफिनेटली यानी पक्का है कि वो तुमको लाइक करेगा। ठीक है, पक्का है कि वो तुमको लाइक करेगा। ठीक है, तो करेगा यानी कि विल जो है आपका करेक्ट होगा। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे, तो विल ध्यान रखिएगा, विल जो है फर्स्ट पर्सन में उसका इरादा या फिर इच्छा को प्रकट करने के लिए करता है, तो फर्स्ट फॉर्म में। और सी के साथ, या फिर हम बोले एक तरह से कि सिंपल फ्यूचर में भी जो है हम लोग सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? तो विल का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सी क्या है आपका? सेकेंड थर्ड फॉर्म में आता है ये। ठीक है, सेकेंड पर्सन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब सेकेंड पर्सन में आपका सी आता है, तो सी के साथ हम लोग सेकेंड पर्सन और या फिर थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग सिंपल फ्यूचर में क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सिंपल फ्यूचर ही है, करेगा। ठीक है, तो अभी करेगा, ये फ्यूचर में ही है, सिंपल फ्यूचर में ही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे विल का यूज हो जाएगा। तो यहाँ विल आप करेक्ट कर देंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, या फिर डिटेल लेक्चर का इंतजार कीजिए। डिटेल लेक्चर आएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं आगे। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। माइट, कुड, कैन, शुड, इस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा? वेन जॉइन वाज टू। ठीक है, तो ही ब्लैंक ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, जब वो 2 साल का, चाहे जो भी है 2 का है, तब वो जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो क्या करता है? स्पीक बोलता था। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से। तो पास्ट में ये तो जा रहा है, सिंपल सा पास्ट में जा रहा है, तो आप खुद से बता दीजिए क्या होगा। पास्ट में जाविंग तो क्या होविंग? कुड होविंग, क्योंकि कुड जो है वो आपका पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब वुड जो है या फिर सॉरी कुड जो है आपका, कुड में जो है आपका क्या है, कैसे है? तो ध्यान रखिएगा, कुड जो है वो आपका कैन का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, और ये भी आपका एबिलिटी, परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुड का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा कुड जो है इंटेंशन, इरादा या फिर परमिशन, अभी मैंने बोला आपको परमिशन या फिर उसको हम लोग दर्शाने के लिए भी करते हैं कुड का यूज़। तो यहाँ पे क्या था कि ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। ठीक है, और ये पास्ट में जो है जा रहा है वेरी वेल कि काफ़ी अच्छी तरीके से, वो जब 2 साल का था तो बोलता था, तो क्या हो जाएगा? कैन नहीं, कुड का यूज़, क्योंकि उसका एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से बोल सकता था। ठीक है, तो एबिलिटी यानी कि कुड का यूज़ होगा। पास्ट में था तो कुड लगा देंगे, कैन नहीं। प्रेजेंट में रहता तो कैन लगा देते। नेक्स्ट है कि सी ब्लैंक विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडे। वो जो है क्या कर रहा है कि जो अपना ग्रैंड पेरेंट्स का जो हाउस है उसको वो विजिट करने के लिए बोल रहा है।
ठीक है। तो अब वो विजिट करने के लिए जो है अपना ग्रैंड फादर्स का जो है, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स का जो है वो हाउस को विजिट करेगा। कब? ड्यूरिंग हॉलीडे, जब उसका हॉलीडे चल रहा होगा तब। ठीक है। तो अब आप खुद से बताइए क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए। हो गया? जल्दी कीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये जो है माइट यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये अपना संभावना बता रहा है कि ड्यूरिंग हॉलीडे में क्या करूँगा कि थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स के जो हाउस है वहाँ पे मैं थोड़ा सा विजिट कर लूँगा। तो ये अपना संभावना बता रहा है। तो संभावना बताने के कर्म हम लोग मे और माइट का यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मे और माइट का यूज़ हम लोग संभावना बताने के लिए यूज़ करते हैं, और मे का यूज़ हम लोग परमिशन में भी ले लेते हैं। तो मे का ही जो है पास्ट टेंस जो है वो आपका क्या है, माइट होता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये अपना हाँ, अभी अपना क्या कह रहा है कि मैं अपना जो है संभावना ये कर रहा है कि मैं जो है वो ये चीज़ करूँगा जब हॉलीडे होगा तो। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे तो मे है नहीं, बचा माइट, तो माइट जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। माइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, आपके लिए इतना टाइम दे दे स्क्रीनशॉट के लिए काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, अब उसको देख लेते हैं। ब्लैंक आई टॉक, देखिए मैं पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं समझा रहा हूँ चारों ऑप्शन को, क्योंकि डिटेल लेक्चर के दौरान आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ चारों ऑप्शन को समझाने लगा तो फिर आपका और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, आपका और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, फिर आप इस जो वीडियो इस क्लास पे आप इंटरेस्ट नहीं जमा पाएंगे। इसलिए मैं चार ऑप्शन को अब नहीं मॉडल में बता पा रहा हूँ, क्योंकि मॉडल में चार ऑप्शन बताना काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जब तक आप इसका डिटेल लेक्चर हर एक मॉडल वर्ब को जो है आप बढ़िया से नहीं समझे होंगे तो आपको और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए मैं चारों ऑप्शन को नहीं समझा रहा हूँ, जो मेन है मैं बस उसको समझा रहा हूँ कि वहाँ पर क्यों उसका आंसर हुआ, ये आप बस खाली समझ लीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल लेक्चर में आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि ब्लैंक आई टॉक टू द मैनेजर, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करूंगा। अब बताइए यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी। अब यहां पे संभावना का बात हो रहा है कि मैं तुम्हारा जो है आपका मैनेजर है उससे बात करूंगा। अब ये बात करूंगा मैं है, ये अपना संभावना बता रहा है। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी बताइए, इतना बड़ा हिंट दिए हैं आपको। अरे सिंपल सा मे हो जाएगा कि मे आई टॉक टू मैनेजर, क्या मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर सकता हूं। अब ये परमिशन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? मे का यूज होगा, क्योंकि एबिलिटी तो कहीं दिखाया नहीं जा रहा है कि कुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसलिए कुड का नहीं किए, यहाँ पे मे का यूज करेंगे। ठीक है, कि बात मतलब कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, तो मे। ठीक है, रिक्वेस्ट में तो परमिशन जब ले रहा है तो मे का यूज, जैसे मे आई कम इन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यू मे गो नाउ। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ में परमिशन जो है आप देते हैं तो मे का हम लोग वहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग पीक आवर्स इट ब्लैंक टेक मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 घंटा से वो ज़्यादा जो है वो कर लेता है। पीक आवर में जो है वो क्या करता है, 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी चीज़ कर ले रहा है। तो बताइए क्या होगा, उसका एबिलिटी है। अब एबिलिटी है तो आप खुद से बता दीजिए, बहुत बड़ा हिंट जो है हमने आपको दिया है कि कर सकता है। अब वो कर सकता है, विल वहां पे लगेगा कि कैन लगेगा कि शुड लगेगा, अब ये आपको बताना है। जल्दी बताइए कि टेक मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी बताइए। यहां पे करेक्ट आंसर इसका होगा, बता दें, बता दें। फोर्थ का मैंने क्या बताया है आपको, फोर्थ का मैंने बी बताया ना, यस। और थर्ड का मैंने सी बताया था, थर्ड का मैंने सी बताया था कि माइट बताया था।
आई विजिट, हाँ माइट होगा क्योंकि वो अपना वो कर रहा है ना। सही है, सही है, सही है। नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला में पीक आवर है। अब इसमें बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अरे इतना मैंने बताया है आपको। अब ये अपना एबिलिटी बता रहा है कि मैं 2 घंटे तक जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, वो कोई भी चीज़ तो अपना एबिलिटी बता रहा है, तो यार एबिलिटी के लिए तो कैन का ही नहीं यूज़ होगा क्या? आप लोग भी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ जिनने किया है अच्छी बात है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक सी डू दैट टू अस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ ब्लैंक सी डू दैट टू अस, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? वुड, मस्ट, कुड, सेल, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। हो गया कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा वो भी मैं बताऊँ। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड होगा। क्या होगा? वुड, सॉरी कुड, कुड 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 होगा। अरे यार, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी, यानी कुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन का जो है पास्ट होता है कुड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ डू वी डू डैट टू अस, तो यहाँ पे कुड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि इंटेंशन के लिए या फिर अगर कोई कंडीशन है उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वुड का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सॉरी कुड का, बार बार वुड का यार, कुड का जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 है, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस। अब उसको रिक्वायर्ड अगर असिस्टेंट है, अगर वो रिक्वायर्ड करता है अपने असिस्टेंट को, तो ये जो है जो बोल रहा था तो वो पास करेगा, पहले ही अटेम्प्ट में वो पास कर जाएगा अपने एग्जाम को। खुद से बताइए। अब ये तो मैं नहीं बताने जा रहा, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। अब ये खुद से बताइए आपका क्या होगा। अपना संभावना बता रहा है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूंगा। अब संभावना के लिए मे और माइट दो ही होता है, तो माइट यहाँ पे दिख रहा है, मे नहीं दिख रहा है, तो माइट आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था। 8 है कि द ऑडियंस ब्लैंक सेटल बिफोर द डोर आर क्लोज। जो ऑडियंस है वो आपका सेटल हो जाएंगे जब, कब? जब डोर क्लोज हो जाएगा। तो ये बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा? यस, मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट किसका यूज? अरे ये क्या हो गया? मस्ट का यूज जो है यहाँ पे करेंगे। मस्ट, डी का यूज करेंगे, यानी मस्ट का जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ड्यूटी या फिर कोई चीज़ में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं जहाँ पे एकदम आपको ऑब्लिगेशन है, आपका दायित्व है, आपको ड्यूटी निभाना है, एकदम दायित्व है, तो मस्ट का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, या फिर सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर। सोल्जर जो है हमेशा अपना ऑर्डर को क्या करते हैं? निभाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे मस्ट का जो है यूज़ करेंगे। इस तरह से निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तब भी यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत से यूज है मस्ट के, कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है, मैं आपको जब डिटेल लेक्चर होगा उसमें बताऊँगा। अभी आपको थोड़ा सा जो है सेटल करना पड़ेगा आपको अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट आपका करेक्ट होगा। 9th देखते हैं, वी ब्लैंक ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको जो है हमेशा जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने एल्डर्स लोगों को। अब बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको जो है हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने एल्डर्स लोगों को। तो अब बताइए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है क्या होने वाला है? अब ये तो आप खुद से बता सकते हैं, हमें तो बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बता देंगे ना? ठीक है, हाँ, एल्डर का मतलब बड़ा ही होता है। ठीक है, जैसे आप अपने बड़े भाई को हमेशा जो है क्या रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो इस चीज़ में आप बताइए अब यहाँ पे क्या होगा? यू क्या मस्ट, मस्ट होता तो मस्ट तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे मस्ट नहीं है, तो क्या आप जो यहाँ पे लगाएंगे? क्या आप यहाँ पे लगाएंगे? तो शुड लगाएंगे, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। तो हमें अपने बड़ों लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहिए। तो शुड जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डी, सॉरी, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डी बोल रहे थे। नेक्स्ट है
वी सेव मनी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए जो है अपना मनी को जो है वो सेव करके रखा है, तो क्या होगा, फिर से वही, हमें पार्टी के लिए अपना सेव करके मनी रखना चाहिए, यानी कि अरे यार, यानी कि सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी शुड जो है वो यहाँ पे भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे द स्कूल रेगुलेशन, सारे स्टूडेंट को स्कूल रेगुलेशन को क्या करनी चाहिए, निभाना चाहिए या फिर ओबे करना चाहिए। तो यहाँ तो आप खुद से बता सकते हैं कि सर जी मस्ट मस्ट भैया मस्ट होगा, समझे, इतना आसान आसान है। चलिए नेक्स्ट, यू ब्लैंक विजिट दैम जस्ट मेक ए फोन कॉल, वो जो है क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है जस्ट एक फ़ोन कॉल पे। अब वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो अब इससे पता चलेगा। तो यू विजिट दैम जस्ट ए फोन कॉल, तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, नीड नॉट, शैल नॉट, विल, कैन नॉट, इसमें से क्या होगा ये आपको जो है बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चुपचाप से क्या करेंगे, नीड नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है वो आप यू ही है, ठीक है, या फिर यू है, इस सब में आप नीड नॉट यानी कि थर्ड पर्सन में जो है या फिर सिंगुलर नंबर में या फिर प्रेजेंट टेंस में जो है वो आप नीड नॉट का जो है यूज़ करते हैं, या फिर आप नीड नॉट का जो है अवस्थाओं में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो है आप नीड नॉट का, इनका प्रयोग बहुत सा चीज़ों में है, आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है जब डिटेल लेक्चर होगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आंसर इसका करेक्ट होगा, कैन नॉट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका जो है एबिलिटी को नहीं दर्शाया जा रहा है कि इसका ये एबिलिटी है, ठीक है। विल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपका विल जो है, विल किसके लिए यूज़ करते हैं जल्दी बता दीजिए, विल जो है हम लोग कब यूज़ करते हैं, इतना हम लोग किए हैं अभी क्वेश्चन विल पे, तो आप विल बताइए कब यूज़ करते हैं जल्दी। यस, इरादा या फिर इच्छा जताने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं, गुड, सही जवाब। जैसे आई विल कैरी योर बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहे हैं कि आई विल कैरी योर बुक्स, प्रोमिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इरादा या फिर इच्छा जताने के लिए जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं विल का, बहुत सा मैंने अभी हम लोग क्वेश्चन करा है विल पर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे नीड नॉट जो है करेक्ट हो जाएगा। 13 है, ऑल मेंबर्स ब्लैंक अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस, नोटिस के हिसाब से आपको हर मेंबर्स को जो है अटेंड करना चाहिए मीटिंग। तो क्या होगा, ये तो आपके लिए सिंपल है, ये आपके लिए भाई साहब सिंपल है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, जल्दी बताइए। यस, चाहिए का अर्थ आ रहा है और चाहिए में शुड होता है, तो शुड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देयर ब्लैंक बी ए फेमस शॉप हियर, यहाँ पर जो है एक फेमस शॉप जो है वो था, ठीक है, या फिर है, तो आपका क्या होगा, यूज टू, शुड, ऑट टू और वुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा 14th वाले में, जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिए, लेट ना करते हुए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप सिंपल सा जो है वो यूज टू का जो है इस्तेमाल कर देंगे, किसका इस्तेमाल कर लेंगे, यूज टू का जो है आप इस्तेमाल कर लेंगे। अब यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किए, कैसे किए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड, यूज टू का मतलब क्या है, आप इसको डिसकंटिन्यू हैबिट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यू हैबिट यानी कि कोई लगातार हैबिट नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज टू का, या फिर आप अपने आदत को दर्शाने के लिए, यानी जो डिसकंटिन्यू आदत होना, किसी चीज़ पर आपका आदत है, जैसे आई एम नॉट यूज टू हार्ड वर्क, अब आपका हार्ड वर्क करने का कोई आदत नहीं है, आदत है ही नहीं आपको हार्ड वर्क करने का, तो आप वहाँ पे यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा, अगर आपको और ज़्यादा यूज़ करना है तो आप अपने कभी भी किसी चीज़ में आप जो है आप यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए भी आप यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही यूज टू स्मोक, ठीक है, या फिर ही दे यूज टू स्मोक, ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं यूज टू में, ठीक है। तो ये आपको यूज टू का कुछ जो है आपके रूल हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, कब, जब आपका चलेगा क्या सॉरी, जब आपका चलेगा क्या डिटेल लेक्चर चलेगा इस चैप्टर पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यूज टू जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 है, देयर हैज़ बीन ए लैंड स्लाइड ब्लैंक यू ब्लैंक बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर। अब ये तो सिंपल है, आपको केयरफुल रहना चाहिए जब आप ड्राइव करें, तो यू के साथ आप बताइए क्या लग जाएगा। अब यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए बोल रहा है, तो आप केयरफुल क्या करें, कहेगा वो मस्ट, कि यू मस्ट केयरफुल
तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यू मस्ट केयरफुल। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। टेंस वाला और जो आपका बच जाएगा एक सब्जेक्ट और कॉन्कर्न, इन दोनों टॉपिक को जो है हम लोग जस्ट इसके बाद, ये वीडियो आप जब देख लेंगे ये क्लास, उसके जस्ट बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा आपका किसका, सेकेंड वाले का। जस्ट इसके बाद ही मैं जो है आपका किसका कर दूंगा, सेकेंड वाले यानी कि टेंस और सब्जेक्ट और कॉन्कर्न का भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट नंबर सेकेंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है फ्रेंड।